अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हम लेजर मेंटेन करते हैं। लेजर क्यों बनाया जाता है? तमाम ट्रांजैक्शन एक साथ जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने के बाद उसका इफेक्ट देखने के लिए या एक्चुअल बैलेंस देखने के लिए कि किसी भी अकाउंट का, चाहे वो कैश का हो, बैंक का हो, परचेज का हो, उसका एक्चुअल बैलेंस क्या है, वो देखने के लिए हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं उसके इफेक्ट की बेस पे। तो टी अकाउंट लेजर की ही एक फॉर्म है। देखते हैं टी अकाउंट क्या है। टी अकाउंट इज अ सिंपल विजुअल फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। टी अकाउंट सिंपल विजुअल फॉर्म है, ठीक है। अकाउंटिंग में यूज की जाती है टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन एन अकाउंट। किसी भी ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट को देखने के लिए टी अकाउंट मेंटेन किया जाता है। A T account is a tool used in accounting to analyze। T account क्या है? एक टूल है जिसके जरिए हम एनालाइज करते हैं एंड रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, और डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली इन अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर। क्लियर और एक सिस्टमेटिक मैनर में। ये अकाउंट क्या है? एक टूल है जिसके जरिए हम ये एनालाइज करते हैं किसी भी अकाउंट की को डेबिट या क्रेडिट में पोस्ट करके, ठीक है, सेपरेटली पोस्ट करते हैं डेबिट या क्रेडिट में, और उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को देखते हैं, उसका एक्चुअल बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो टी अकाउंट क्या है? लीजर की एक फॉर्म है, विजुअल फॉर्म है जिसके जरिए हम किसी भी ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को या उसके एक्चुअल बैलेंस को एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जर्नल एंट्रीज को मैं आपको टी अकाउंट में पोस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जिनको मैं टी अकाउंट में पोस्ट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर उमेर। मिस्टर उमेर से गुड्स परचेज की गई थी, तो गुड्स परचेज हमने डेबिट में अकाउंट है, और क्रेडिट में हमारा मिस्टर उमेर अकाउंट है, क्योंकि मिस्टर उमेर क्रेडिट में हमने परचेजिंग करी है, तो मिस्टर उमेर क्रेडिट में अकाउंट है और परचेज डेबिट का अकाउंट है। तो परचेज डेबिट का है तो डेबिट में पोस्ट करती हूँ। नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रही हूँ। नंबर फर्स्ट अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट अप्रैल कितने? 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज मैंने डेबिट में पोस्ट कर दिए परचेज अकाउंट में, और मिस्टर उमेर यहाँ क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में पोस्ट करते हैं मिस्टर उमेर। फर्स्ट अप्रैल को 15,000 रुपीज क्रेडिट में पोस्ट कर दिए। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड की गई हैं, सही है, कैश पे 10,000। तो कैश हमारा अकाउंट में डेबिट आया 1 लाख रुपीज, सॉरी। तो कैश अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, और सेल्स अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, यानी सेल्स हमारी क्रेडिट हुई है, सेल्स इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है 1 लाख रुपीज, और कैश यहाँ डेबिट में ऐड हुआ है। बिजनेस में कैश आया है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो कैश में यहाँ 1 लाख रुपीज है। तो कैश के अकाउंट में मैं 1 लाख रुपीज पोस्ट करती हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन है सेकंड अप्रैल की। सेकंड अप्रैल की ट्रांजेक्शन है कितनी? 1 लाख रुपीज ऐड कर दूंगी मैं डेबिट साइड पे, और सेल्स क्रेडिट हुई है 1 लाख रुपीज से, तो सेल्स में क्रेडिट करती हूँ 1 लाख रुपीज से सेकेंड अप्रैल को 1 लाख रुपीज क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। थर्ड ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। पेड टू उमेर। उमेर को पे किया गया है कितना? 15,000 रुपीज। उमेर को 15,000 रुपीज पे किए गए हैं, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी पे करी है हमने। लाइबिलिटी हमने उधार पे परचेजिंग करी थी उमेर से, अब लाइबिलिटी हमने पे कर दी, तो उमेर डेबिट होगा कितने से? 15,000 रुपीज से। और लाइबिलिटी पे की है कैश की फॉर्म में की है हमने, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा 15,000 रुपीज से। तो पहले मैं कैश की ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देती हूँ। नंबर कौन सी ट्रांजेक्शन है? थर्ड ट्रांजेक्शन है ये, 15,000 रुपीज, और इसके साथ ही कैश हमारा डिक्रीज होगा 15,000 रुपीज से। कर दिया मैंने। और मिस्टर उमेर मैंने क्रेडिट डेबिट किया है 15,000 रुपीज से। क्यों डेबिट किया है? क्योंकि मिस्टर उमेर हमारा अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 रुपीज से। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, 15,000 की हमने लाइबिलिटी पे की है मिस्टर उमेर को, तो मिस्टर उमेर हमने डेबिट करना है 15,000 रुपीज से। नंबर
फोर ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। फोर ट्रांजेक्शन क्या है? पेड ऑफिस सैलरीज, पेड ऑफिस सैलरीज 20,000, ऑफिस सैलरीज पे की गई है 20,000 रुपीज की। ऑफिस सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में रिकॉर्ड किया है 20,000 का। तो और क्रेडिट में क्या गया है? कैश। तो कैश हमारा क्रेडिट है, पहले कैश में पोस्ट कर देती हूँ। नंबर फोर ट्रांजेक्शन, 4 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है हमारी 20,000। इसके साथ ही ऑफिस सैलरी एक्सपेंस हमारा क्या होगा? 20,000 से डेबिट होगा। तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस में रिकॉर्ड करती हूँ 20,000, 4 अप्रैल 20,000 रुपीज। जी, तो अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। रिटर्न मर्चेंडाइज बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारी जो मर्चेंडाइज हमने सेल की थी उसने रिटर्न कर दी 5,000 रुपीज की। तो सेल्स रिटर्न हुई है हमारी, ठीक है। सेल रिटर्न हमारा जो कि एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, तो 5,000 का सेल रिटर्न हमने डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करना है? कैश करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने कैश की पेमेंट की है। तो फिफ्थ अप्रैल को 5,000 रुपीज मैंने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए। और क्रेडिट हमने चूंकि कैश उसके अगेंस्ट पे किया है, सेल रिटर्न जब हुई है, तो कैश के अकाउंट में कितने पे करूँ, पोस्ट करूंगी मैं? कैश के अकाउंट में मैं 5,000 रुपीज पोस्ट करूंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया गया है 10,000 रुपीज। इट्स मीन के बैंक हमारा डेबिट हुआ है 10,000 रुपीज से और क्रेडिट कैश हुआ है, क्योंकि कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ है। तो 10,000 हम कैश से डिक्रीज करेंगे और बैंक में कितना ऐड करेंगे? 10,000 रुपीज। तो बैंक के अकाउंट में पहले 6 ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देती हूँ मैं। 6,000 रुपीज 6 अप्रैल को, ठीक है। 6,000 रुपीज हमने क्या करेंगे? सॉरी, बैंक में 10,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करवाए, तो 10,000 से मेरा बैंक डेबिट हुआ है और कैश मेरा क्रेडिट हुआ है कितने से? 6 अप्रैल को 10,000 रुपीज से। 10,000 रुपीज मैंने कैश में से लेस कर दिए और बैंक में मैंने 10,000 रुपीज ऐड कर दिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, नंबर 7 ट्रांजेक्शन की। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया गया है कैश, कितने? फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए। जब भी पर्सनल यूज के लिए हम बात करेंगे तो पर्सनल यूज का ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट होता है, जो कि एक्सपेंस अकाउंट होता है। ड्राइंग में हमने एक्सपेंस जो कि था 7,000 रुपीज डेबिट में रिकॉर्ड किए। तो मैं 7 की ट्रांजेक्शन है ये, 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को कितने? 7,000 रुपीज डेबिट में पोस्ट कर दिया। इसके साथ साथ हमने क्या? बैंक क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक से निकाले हैं तो बैंक में क्रेडिट कर देती हूँ कितने से? 7,000 रुपीज से। अप्रैल 7,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 ट्रांजेक्शन की। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, उधार पे परचेजिंग की गई है इक्विपमेंट की, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इक्विपमेंट में मैं 50,000 ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही क्रेडिट अकाउंट कितने? 50,000 से क्रेडिट होगा। इक्विपमेंट में डेबिट में पोस्ट करती हूँ 50,000 रुपीज। एक ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, तो 8 अप्रैल को, ठीक है, 50,000 रुपये मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? डेबिट में, इक्विपमेंट में। और इसके साथ ही हमने चूंकि उधार पे परचेज किया है तो टू क्रेडिटर अकाउंट में क्रिएट करा है कितने से? 50,000 रुपीज से। 8 अप्रैल को 50,000 रुपीज, ठीक है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है हमारे पास। उसके बाद कैश अकाउंट में 9,000 पोस्ट करने, क्योंकि रिसीव कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड, कंप्लीट करिए, कोई सर्विस दी है, ठीक है, सर्विस के अगेंस्ट उसको कैश की पेमेंट हुई है, तो कैश डेबिट में जाएगा कितना? 9,000 रुपीज। और सर्विस इनकम 9,000 से क्रेडिट होगी, तो सर्विस इनकम में पहले पोस्ट कर देती हूँ। कितने पोस्ट कर देती हूँ सर्विस इनकम में? 9,000 रुपीज। 9 अप्रैल को, ठीक है, 9,000 रुपीज मेरे सर्विस के अगेंस्ट मुझे रिसीव हुए हैं। और इसके साथ ही कैश में मैं ऐड कर दूंगी, कितना ऐड कर दूंगी कैश में? डेबिट साइड पे 9 अप्रैल को रिसीविंग हुई है 9,000 रुपीज की, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट 9,000 रुपीज रिसीव हुए हैं।
अब बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की। लास्ट वन ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, नंबर 10 ट्रांजेक्शन है परचेज रिटर्न टू सप्लायर ₹1000। 1000 की जो परचेज है वो रिटर्न हुई है, सही है, सप्लायर को हमने रिटर्न करी है, परचेजिंग करी थी, अब वो रिटर्न कर दी सप्लायर को, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट, पहले उधार पे परचेजिंग करी थी, अब 1000 की रिटर्न करी तो 1000 की पेमेंट हमें नहीं करनी, तो क्रेडिटर अकाउंट में कितने ऐड हो जाएंगे, 1000 डेबिट साइड पे, क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न हुई है। तो 10th ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, 10th ऑफ अप्रैल की ट्रांजेक्शन से ₹1000 डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, इसके साथ ही परचेज रिटर्न अलाउंस का अकाउंट क्रिएट करा है, सही है, उसके अंदर भी ₹1000 क्रेडिट डिपॉजिट किए जाएंगे। 10th ऑफ अप्रैल की ही ट्रांजेक्शन है ये, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ कितने से, ₹1000 से। जी, तो जनाब ये तमाम ट्रांजेक्शन थी जो कि मैंने आपको पोस्ट करके दिखाई हैं। अब बात करते हैं इनकी बैलेंसिंग की, कि इनकी बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शन थी जो कि मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई है, अब मैं इसकी बैलेंसिंग आपको करके दिखाती हूँ। तो परचेज के अकाउंट में कितने हैं हमारे परचेज के अकाउंट में, 15000। तो 15000 है, दोनों साइड पे 15000 ही, बस आप बैलेंस लिखकर 15000 ऐड कर दें। 15000, तो बैलेंस हमारा क्या होगा परचेज का, 15000। या मोबाइल अकाउंट में है, 15000 डेबिट में है और 15000 क्रेडिट में है, मीन के बैलेंस हमारा क्या हो चुका है, नील हो चुका है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस शो नहीं होगा, अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है ये वाला। जी, तो कैश के अकाउंट में देखते हैं, कैश अकाउंट में क्या है, कैश के साइड पे है ट्रांजेक्शन, तो कैश के साइड पे मैं बैलेंस करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो 1,09,000, 1,09,000 हमारा डेबिट में है कैश की साइड पर, तो 1,09,000 और यहाँ पे 15,000, 20,000, 35,000 और 5,000, 40,000 और 10,000, टोटल मिलाकर जो हमारा क्रेडिट पे कैश अकाउंट में है वो है 50,000। तो बड़ा अमाउंट में दोनों साइड पे मेंशन कर दूंगी, यानी कि 1,09,000 जो कि बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड पे मैंने मेंशन कर दिया। जी, तो अब बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस कितना है हमारा कैश में, कैश में हमारा बैलेंस है, बैलेंस सीडी, जो बैलेंस हमारा सीडी है वो है 59,000, क्यों, क्योंकि हमारा अभी भी कैश में अमाउंट जो रिमेनिंग है वो 59,000 है। टोटल हमारा 1,09,000 डेबिट साइड पे था और 50,000 हमारा क्रेडिट साइड पे था, तो हम जब 1,09,000 में से 50,000 लेस करते हैं तो 59,000 अभी भी हमारे पास बैलेंस सीडी है, जो कि नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। जी, तो कैश के सेल्स में हमारा जो बैलेंस है वो कितना बैलेंस है अभी हमारा सेल्स में, 1 लाख, तो 1 लाख हमारा क्रेडिट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे इसका कोई भी अमाउंट नहीं है, तो इसका मैं 1 लाख ही शो कर दूंगी। इसके साथ ही सेल्स रिटर्न लॉस में 50,000 है, 5,000 है सॉरी, तो 5,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट में से कोई अमाउंट शो नहीं किया गया। जी, तो बैंक अकाउंट में मेरा कितना अमाउंट है, बैंक अकाउंट में है डेबिट साइड पे 10,000 और क्रेडिट साइड में 7,000, तो 10,000 और 7,000 टोटल अमाउंट रिकॉर्ड कितना करूंगी मैं, 10,000 दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगी, क्योंकि बड़ा अमाउंट दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगर मैं 10,000 में से माइनस करती हूँ 7,000, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस मेरा जो आएगा, बैलेंस हमारा जो सीडी है वो है ₹3,000। किस तरह से, कि 3,000 का अमाउंट अभी भी बैंक में हमारा मौजूद है। टोटल हमारा बैंक में कितना था, ₹10,000 डेबिट साइड पे था, उसमें 7,000 की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, यानी कि विड्रॉ करवा लिया है, तो 3,000 हमारा बैलेंस सीडी है, नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा जो कि बीडी बन जाएगा। तो ड्राइंग के अकाउंट में हमारा कितना, ड्राइंग के अकाउंट में 7,000 है, तो 7,000 ही रिकॉर्ड कर दूंगी मैं। दूसरा क्रेडिट में कोई अमाउंट मौजूद नहीं है, तो ये कुछ अकाउंट्स है जो मैंने आपको मेंटेन करके दिखाए हैं। इसी तरह से क्रेडिट टू क्रेडिटर अकाउंट में कितना मौजूद है, ₹1,000, ठीक है, और ₹50,000 की हमारी टोटल क्रेडिट हमारा 50,000 का था, जिसमें 1,000 रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस आएगा, अब अगर फर्ज करें कि सपोज करें कि 50,000 में से मैं 1,000 लेस करती हूँ, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस मेरा सीडी आएगा, बैलेंस सीडी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है 49,000 रुपीज। इट्स मीन कि जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला बैलेंस है वो 49
9,000 रुपीज़ का है। जी जनाब। तो ये कुछ अकाउंट्स हैं जो कि मैंने आपको बैलेंस करके दिखाएं। तो बाकी अकाउंट्स आप बैलेंस करें, ठीक है। आज की क्लास के हवाले से जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, जो क्लास मैंने आपको करवाई है, इसमें कोई भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और अगर आज की वीडियो आपको कुछ बेनिफिशियल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।